Hello बच्चों, let's see this question. This question says a smooth washer impinges at a velocity v on a group of three smooth identical blocks resting on a smooth horizontal surface as shown in figure. The mass of each block is equal. The mass of the washer यानी कि हर एक ब्लॉक का मास जो आपको देखे 1 2 3 इसका मास के बराबर है और diameter of the washer and its height are equal to the edge of the block. Determine the velocities of all three bodies after the impact. तो ये डायग्राम दे रखा है आपको और 3 ब्लॉक दे रखा है और एक आपके पास क्या है स्मूथ वॉशर जिस पे इम्पैक्ट करता है जिसकी वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ पर अपने को वेलोसिटी बतानी तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपके पास इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये कोलिजन का है आपके पास, किसका है कोलिजन का। और किसी भी कोलिजन में अपन जानते हैं कि क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है हमेशा। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा आपके पास ये। और यहाँ पे देखिए कोलिजन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो अपन इसको कौन सा मानते हैं, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास दो की कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर कोलिजन के बाद देखिए इसमें देखा जो एज है आपके पास इस तरीके से मान लीजिए चौथे वाशर को कंप्लीट करें अपन, चौथे ब्लॉक को, तो इसके एज क्या है, इसके बराबर है, यानी कि ये जब इसके साथ इम्पैक्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से इम्पैक्ट होगा। ये आपको कंडीशन दे रखी है कि इसका जो डायमीटर है वो एज के बराबर है, इसका मतलब इस तरह से कोलाइड होगा। तो अब देखिए कोलाइड होगा तो केवल इस वाले पे फोर्स लगेगी नॉर्मल फोर्स, और ये इस वाले पे नॉर्मल फोर्स लगे, कैसे लगे, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो अगर वाशर का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पे भी उसी डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगी जो इसके सेंटर से गुजरेगी, और ये वाला वाशर इस पे लगा देगा, ब्लॉक लगा देगा नॉर्मल फोर्स जितना आपके पास ये वाशर ब्लॉक पे लगाएगा। और ये कहाँ से गुजरे, इसके सेंटर से। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे किसके, नॉर्मल फोर्स के। वाशर पर एक इस डायरेक्शन में होगा तो इसका भी एक इस डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और ये इधर। तो ये दोनों तो एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास ये कंपोनेंट आपका क्या है, इसकी वेलोसिटी को रोकेगा। और ये आपके पास सिमेट्रिक है तो ये एंगल भी कह सकते हैं 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये वैल्यू जी n/√2, n cos 45, cos 45 क्या हो गया 1/√2। तो n/√2 ये नॉर्मल फोर्स किस पे लगेगी, वाशर पे लगेगी आपके पास। और इन ब्लॉक्स की बात करें तो आपके पास जो ब्लॉक है ये तो रेस्ट पे रहेगा सही। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 कह देते, तो फिक्स है इस वाले की वेलोसिटी भी क्या होगी v1, क्योंकि आइडेंटिकल सिमेट्रिक है आपके पास है। और ये तो रेस्ट पे है सही। तो आपके पास यहाँ पर देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें पहले तो यहाँ पर देखिए इनिशियल मोमेंटम लिखे सिस्टम का, पी इनिशियल। तो केवल यही आपके पास जिसका मास मान लेते हैं m है, सभी का m इक्वल है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m/v। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो आपके पास फाइनल मोमेंटम में मान लेते हैं इस वाले की वेलोसिटी v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम की बात करें तो इस वाले का x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, तो इसका x कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से, y कंपोनेंट ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस वाले ब्लॉक के लिए भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट इस प्रकार से। तो ये एंगल 45 बनेगा क्योंकि आइडेंटिकल सिमेट्रिक है आपके पास है। जैसे 45 तो ये भी कितना होगा 45, तो ये वैल्यू हो जाएगी v1/√2। आपके पास क्या है cos 45, तो यानी कि 1/√2, और ये वैल्यू हो जाएगी v1/√2। सिमिलरली इसके कंपोनेंट भी क्या होंगे v1/√2 और इसका कंपोनेंट भी क्या होगा v1/√2। तो देखिए आपके पास अब मोमेंटम कंजर्व होगा। तो फाइनल मोमेंटम जनरली अपन पहले किस में लिख देते हैं, एक्स डायरेक्शन में लिखे, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में देखिए अपने पास, तो इनिशियल तो है m/v, फाइनल क्या हो जाएगा, इस वाले की बात करते हैं तो पहले वाले ब्लॉक की, तो m/v1/√2। और सेकंड वाले जो ब्लॉक है आपका उसका भी कितना m/v1/√2। और इस वाले की बात करें तो ये कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या मानी अपने v2 मानी है, तो माइनस का m/v2। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें अपन तो क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम हो गया m/v और फाइनल मोमेंटम हो गया m/v1/√2। ये इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को जोड़े तो, और तीसरा माइनस का m/v2। तो यहाँ से m तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो बचेगा कितना है यहाँ पे v इक्वल टू, और इसको क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, तो कट जाएगा तो √2v1 माइनस का v2। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 होगी आपके पास।
और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखें तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या इक्वल है आपके पास और अपोजिट है, मास दोनों का सेम है सही, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, यानी कि वाई में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें आपके पास तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जो वी स्क्वायर ये तो होगी वॉशर की, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ब्लॉक आपके दोनों वी वन वेलोसिटी से मानने पर तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इंटू टू यानी कि दूसरे ब्लॉक की भी होगी, प्लस आपके पास वॉशर एम हाफ एम उसकी वेलोसिटी क्या बोली आपने ब्लॉक की यहाँ पर वॉशर के आफ्टर कोलिजन v2 मानी हुई है, तो यानी कि हो गया हाफ एम v2 स्क्वायर। तो हाफ एम तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ से वी वन स्क्वायर एंड टू वी वन स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ से मान लिया आपके पास इक्वेशन किसकी थी, मोमेंटम इक्वेशन से देखे तो किसी एक की वैल्यू निकाले, सपोज करिए अपन v2 की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो जो v2 हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा रूट टू वी वन माइनस वी, ये v2 इधर आएगा तो प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू को v2 की वैल्यू को अपन यहाँ पे रखें तो यानी कि वी स्क्वायर प्लस टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू की वैल्यू क्या थी आपके पास, v2 की वैल्यू रूट टू वी वन माइनस वी, रूट टू वी वन माइनस वी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टू वी वन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर करते तो ए का स्क्वायर यानी कि टू वी वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आपके पास हो गया वी स्क्वायर माइनस का टू ए बी दैट इज रूट टू ए बी रूट टू वी इंटू वी वन बराबर हो गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये कितना और ये कितना हो गया आपके पास फोर वी वन स्क्वायर और फोर वी वन स्क्वायर और ये माइनस का टू रूट टू वी वन वी, तो इसको फर्दर सोल्व करें तो हो जाएगा टू रूट टू वी वन वी इक्वल टू फोर वी वन स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक वी वन कट जाएगा आपके पास, तो यहाँ से टू टाइम्स भी हो गया, तो वी वन की वैल्यू आ जाएगी वी रूट टू बाई टू, यानी कि सिंपल कहे तो वी वन हो गया आपके पास वी बाई रूट टू मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो ब्लॉक तीनों ब्लॉक है तो एक ब्लॉक की वेलोसिटी तो जीरो है और दो की कितनी हो जाएगी वी बाई रूट टू वी बाई रूट टू। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।